नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मन से आपका पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप परिवार के साथ अच्छे से होंगे और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा। लास्ट वीक किसी भी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अपना डिजिटल हैंड रेज करें और अपनी शेयरिंग जी। करें। सुनील दोस्तों, जी जब आप नमस्कार। शेयरिंग करते हैं ना, दूसरों को भी सीखने का मौका मिलता है और ये प्लेटफॉर्म हमारे राजेश चेतन जी ने बनाया था। इसमें लगातार हमारे राजेश चेतन जी और अतुल जैन जी लगे रहते हैं, अच्छे 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 काम कर रहे हैं, जिससे एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट की जिंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। दोस्तों, इसी मुहिम में इस बार 15 फरवरी को एक डिजिटल सेशन भी, डिजिटल नहीं, फिजिकल सेशन होने जा रहा है। ये सिद्धार्था होटल में होगा, सेंटर की, दिल्ली के सेंटर में है। जिस भी भाई को अपनी बुकिंग करनी है कर लो। इसमें एक इंटरनेशनल स्पीकर आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर रिजाल नायडू, और एक बॉम्बे से डेवलपमेंट ऑफिसर आ रहे हैं, जो प्लान प्रेजेंटेशन पे अपना सेशन देंगे। कैसे हमें अपना प्लान प्रेजेंट करना होता है, कैसे पार्टी को कन्विंस करना होता है, कॉन्सेप्ट कैसे देने होते हैं। दोनों ही बड़े ही अच्छे स्पीकर हैं। आप अपना 15 फरवरी को लॉक कर लें और ये सेशन जरूर अटेंड करें। दोस्तों, किसी भी भाई की कोई शेयरिंग है, डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा हमारे बीच आ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग करो। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर शेयरिंग तो यही है कि प्रभु की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, पीआरटी के आशीर्वाद से अभी लास्ट उसमें जो है ना, मैंने चार वो करी हैं, यूलिप की हैं। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब सब कहने लग गए कि भाई सभी करना, सब कुछ करना है, तो सर मैंने भी म्यूचुअल फंड का काम स्टार्ट कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बट बढ़िया। लेकिन नसों में तो एलआईसी है ना जी। तो नैना, पहले तो नस हुड्डा में तो साहब, एलआईसी है। इस समय जैसे मार्केट गिरी है ना, बहुत लोग सामने से बात कर रहे हैं कि कुछ गारंटीड होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा टाइम है एलआईसी वालों के लिए। मार्केट में निकलो। ये जब तक मार्केट डाउन है, एलआईसी बहुत बिकेगी। तो सर एलआईसी भी बिक रही है, एलआईसी ही बिक रही है वैसे तो। जी। हम एलआईसी बेच रहे हैं। जी। और भगवान ने, मैं तो जो जीवन उत्सव पर बहुत काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया कर मैंने रहे हो पिछली बार सर, बताया बहुत। था कि वो 50 लाख का जीवन उत्सव किया था। तो जी। सर आप सबसे सीख सीख के मैं तो कर लेता हूँ। अरे आपका भाई, सबका बहुत सभी धन्यवाद। एक दूसरे से सीख रहे हैं हुड्डा साहब, सब सीख रहे हैं एक दूसरे से। थैंक यू हुड्डा जी, थैंक यू। अब पंकज सरदाना जी। सुनील जी, छोटी सी शेयरिंग मेरी भी है। हाँ हाँ, आपको भी लेते हैं सर, आपको भी। पंकज जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार सर। सर एक शेयरिंग जो है वो मेरा म्यूचुअल फंड को लेकर है। जैसे हम लोग जानते हैं मार्केट गिरी है, तो मैं जो मेरे म्यूचुअल फंड के क्लाइंट्स हैं उनसे कनेक्ट करता हूँ और उनको कहता हूँ कि अभी मार्केट जो गिरी है ना, इसमें आपको डिस्काउंटेड रेट पर यूनिट्स मिल रहे हैं, तो आप लोग लो। तो क्लाइंट्स जो है वो लेते हैं और उससे ना क्लाइंट से कनेक्शन बना रहता है और कहीं ना कहीं दूसरा और बिजनेस भी आता है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड नहीं कर रहा है तो मैं उनको बोलूंगा करें, क्योंकि ये आज की डेट में डिमांड में है। जी। धन्यवाद। जी। थैंक यू, थैंक यू। विकास भाई। सुनील जी नमस्कार, सभी साथियों नमस्कार को सर, नमस्कार। नमस्कार। एफपीआरटी परिवार को नमस्कार। नमस्कार सर। आज मैंने कल मतलब मैंने चार पॉलिसी करी हैं, जी। जिसमें तीन इंडेक्स प्लस 10-10 हजार रुपये महीने की, जी। एक जीवन उमंग दस ओके। हजार रुपये महीने की। बहुत बढ़िया सर। जीवन उमंग में क्या बोला आपने? मेरी एक पार्टी थी जो अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, जी। जो 24 दिसंबर को इंडिया आई थी वो। जी। तो उसकी मेच्योरिटी थी, मैंने उसके पेपर मांगे। मैंने कहा मैडम इस पैसे को कुछ लगा दो, कहीं कुछ कर दो। जी। तो बोली नहीं मैं नहीं। मैंने कहा तो फिर कोई रेफरेंस दे दो। तो हाँ। जिस फंक्शन में आई थी उनके ब्रदर था, कजिन ब्रदर था, उसकी बिटिया हुई थी। जी। बोले इसकी इसकी पॉलिसी करो, इसकी बिटिया हुई है। जी। उस दिन 25 दिसंबर को उसका फंक्शन था। जी। जी। तो उसने कहा कि जी मैं फरवरी में कराऊंगा। जी। मैं फरवरी में है ना 2 चक्कर 3 चक्कर लगाए मैंने उसके घर के। जी। आफ्टर ऑल 10 हजार रुपये महीने की उसने फिर बहुत बढ़िया। उमंग करा ली। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू विकास जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है। बीडी आहूजा जी, अनम्यूट करके बात करो सर। ठीक। हाँ जी। नमस्कार साथियों। नमस्कार। मैंने लास्ट वीक में ना 4 लाख का प्रीमियम लिया है
जीवन उमंग में। ओ भाई साहब, आप तो म्यूचुअल फंड वाले हो यार, आप उमंग में प्रीमियम ले आए, वाह। बट ये सब जो है ना एफपीआरटी के बदौलत हुआ। जी जी तो जी ऐसे में कहीं बैठा था तो वहाँ इंश्योरेंस की बात चल रही थी जी। कि इंश्योरेंस में रिटर्न नहीं आता, ये है वो है। हाँ हाँ तो मेरे को वो एक पंकज सर ने एक पंफलेट दिया था, मैं हाँ एफपीआरटी में कढ़ाई तड़का के अंदर, जी जिसमें बताया गया था कि पहले साल अगर डेथ होती है तो 2500% की रिटर्न होती है, जी 5वें साल होती है तो 65%। इसी तरह 20 साल की टर्म में अगर 17 ईयर्स में भी डेथ होती है तो भी 9% की रिटर्न आती है। जी और 20 साल तक अगर पॉलिसी चलती है तो जी 7% की रिटर्न आती है। जी तो उसके बाद फिर मैंने अभी जो एक गोपीनाथ सर की क्लास हुई थी, जिन्होंने वो इसका बताया था ना, क्या बोलते हैं, एक वो ट्रायंगल समझाना पड़ेगा क्या है यार। तो वो मैंने उनको एग्जांपल दिया था। जी। सर फाइनेंशियल ट्रायंगल बताया आपको? फाइनेंशियल पिरामिड। नहीं, अभी गोपीनाथ सर ने एक समझाया तो मैं ध्यान से उतर गया गोपीनाथ सर को जी। फोन लगा लो सर। तो वो मैंने उनको समझाया तो वो क्लिक कर गया उनको। जी तो उस ब्याह पे मेरा तो 50-50 लाख के 2 केसेस हुए थे। जब प्रपोजल फॉर्म भरने लगा तो हाँ फिर वो उन्होंने बोला अभी मेरा कर दो, मैडम का बाद में करना। जी ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा आप फिर 50 लाख में, मैंने कहा मेरे को दिक्कत आ जाएगी, आप 25-25 का अभी कर देते हैं, फिर बाद में 25-25 का कर देंगे। जी तो मैंने 25-25 का दोनों का कर दिया। मैंने कहा मेरी भी 2 लाइफ्स काउंट हो जाएंगी। जी और उनकी पेमेंट कल मेरे को रात को ट्रांसफर हो गया, नंदा के थ्रू मैंने लिंक भेजा था। जी प्रपोजल फॉर्म तो मैं भर लाया था, पेमेंट जी। मेरे पास रात को रिसीव हो गया। बहुत और बढ़िया, अब मेरे को आज नंबर लग जाएगा उनके ऊपर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये अनंदा में प्रपोजल भी कीन करना पड़ता है या जैसे लिंक भेज सकते हैं खाली पेमेंट के खाली लिए? लिंक भेज देते हैं हम लोग, पार्टी पेमेंट कर देती है। ओके। तो पेमेंट करने के बाद फिर आनंदा से भी कर सकते हैं और वैसे भी प्रपोजल कर सकते हैं। आनंद से खाली तो ब्यूटी कट जाती है, अगर ऑनलाइन हाँ पेमेंट लेनी हो, क्रेडिट कार्ड से लेनी हो तो ओके, खाली हाँ जाती है आनंदा से। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आहूजा जी, थैंक यू, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। संजीव सुनील जी, सर, हेलो। म्यूट कर सर लो आहूजा नमस्कार। जी आप। हाँ हेलो। जी जी संजीव जी बोलें। सर इस लास्ट वीक के एंड में मैंने जनरल इंश्योरेंस में एक ही पार्टी से 15 लाख का प्रीमियम उठाया था बहुत फायर बढ़िया। इंश्योरेंस में, और कल पॉलिसी भी इश्यू हो गई है। काफी टाइम लगा उसमें क्योंकि वो एक बिकॉज जब अब सारे प्रीमियम रेट जो है ना IIB पे रेट हो गए हैं, तो जो भी 50 करोड़ के आसपास पहुंच रहा होता है उसको SFSP रखने की बजाय बेटर रहता है कि हम लोग उसको कुछ इंडस्ट्रियल ऑडिट्स में कर ले। उससे क्लाइंट को बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने उसी चीज को यूज करते हुए वही करा। तो उसका बेनिफिट ये रहा, क्लाइंट को तो बेनिफिट है। क्लाइंट कितना जानता है मुझे नहीं पता उस बारे में, पर बीइंग ए प्रोफेशनल हमें इसको जो सीखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं। तो मेरे को ये पता है कि क्लाइंट के लिए जो मैंने किया उसको ऑल ओवर कवरेज मिल गई है, इंक्लूडिंग MBD, इंक्लूडिंग FLOP, सब कुछ कवर दे दिया है, ताकि उसको कल भगवान ना करे कोई जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा क्लेम पास होता जाएगा। थैंक यू संजीव जी। रणवीर शर्मा जी नमस्कार। भाई साहब नमस्कार, नमस्कार सभी कैसे साथियों हैं को। आप? एक दो क्लास मिस कर गए हैं। नहीं, मैं बस थोड़ा व्यस्त रहा तो इसलिए नहीं कर पाया अटेंड। जी और आज भी मैं बस अब आपकी क्लास अटेंड करने के बाद दिल्ली आ रहा हूँ। अरे सर वेलकम सर, आप 15 तारीख को भी आए सर, 15 को फिजिकल सेशन कर रही है FPRT सर। मुझे पता लग गया सर, मैं अवश्य आऊंगा। मैं अपना रजिस्ट्रेशन करा लूंगा। अब अभी जो भी हम अतुल भाई को इनवाइट करेंगे, अतुल भाई बाकी इसके बारे में बताएंगे। जी अतुल भाई जी। आज मैं और शेयरिंग नहीं लूंगा। अतुल भाई वेलकम। रणवीर शर्मा जी का बेटा क्लास अटेंड कर रहा था साहब। अच्छा अच्छा, मैं उनको बोलो कि अभी तो हम उसको इनको जानते नहीं है ना, तो ब्रैकेट में आपका नाम जरूर लिखे सर। जी हाँ, जी जी जी। पिता पुत्र दोनों आएंगे साहब 15 तारीख को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा अतुल भाई वेलकम। राजेश भाई और सुनील भाई, मेरा रिक्वेस्ट है पहले आज हम के स्पीकर को लेते हैं और फिर जी। हम 8:45 8:50 के आसपास इसको आगे, इस प्रोसेस को, जो 15 तारीख के प्रोसेस को आगे करेंगे, ठीक है? अभी अभी आप स्पीकर साहब आए कहाँ हैं? अभी नहीं आए? नहीं आए अभी। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक पहले मैं एक बार फोन लगा लूं उनको, इससे एक आधी शेयरिंग लो, एक शेयरिंग। अच्छा, अरे वाह, किस नाम से आए हो आप? एक ही नाम है मेरा भाई। अरे वाह, अशोक भाई गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। आज अशोक भाई बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं
और सामने से कैसे डिमांड करेंगे क्लाइंट। अशोक भाई, आज हम ज्यादा आपके बारे में बात नहीं करेंगे, आपसे सुनेंगे आज हम। वेलकम सर, वेलकम अशोक भाई, वेलकम। किसी को बताता हूं ना मैं, अशोक भाई ने एक ही पॉलिसी में टीओटी करी है, वो कह रहे हैं वाओ ऐसे होता है क्या। मैंने कहा एक बार नहीं 2 बार करी है उन्होंने, तो लोग बहुत झूम जाते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सुनील भाई। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाया करते हैं। वेलकम माय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने परिवार के अंदर। और ये परिवार दिन ब दिन फल रहा है, फूल रहा है, बढ़ रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम सब एक दूसरे से सीख करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बीडी आहूजा जी ने बताया कि उनको एफपीआरटी की वजह से जो है कुछ चीजें सीखने को मिली, जिसकी बदौलत वो आज 4 लाख रुपए का प्रीमियम जीवन उमंग में क्लोज कर पाए। तो बड़ा अच्छा लगता है। यही हमारा पर्पस है इसका अपना एफपीआरटी का, कि हम एक दूसरे के जीवन में ऐसा कंट्रीब्यूशन करें जिसमें सामने वाले की ग्रोथ हो जाए और उसे बहुत ही खुशी हो। और इस खुशी की वजह से हम लोगों को जो खुशी होती है उसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। ये जो हम 10 लोग ग्रुप के अंदर एफपीआरटी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी खुशी ही एक मात्र फीस है। और उस खुशी की वजह से हम इस पूरे प्रयास के अंदर लगे हुए हैं, जिसके अंदर हम तन मन धन तीनों तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे भाइयों के जीवन में जो बदलाव आ सकता है वो आए। तो आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। हालांकि 36 साल का एक्सपीरियंस को मैं 36 मिनट में तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा प्रयास कि किस तरीके से हम आपस में एक दूसरे के लिए कुछ कर सकें, जिससे हर एक के जीवन में कुछ बदलाव आए। मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं आप? जी आ रही है। राइट, थैंक यू। दोस्तों, आज हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया कि रोल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन पोस्ट डायनेमिक वर्ल्ड। पैंडेमिक जब हुआ, कोविड का जब पीरियड गया, तो कोविड के पीरियड के दौरान उससे पहले लाइफ इंश्योरेंस की क्या सिचुएशन थी, और पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद ये हमारी सिचुएशन कैसी रही। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के बाद अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को फलता फूलता हुआ देखा। प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी ने डबल किया होगा, किसी ने ट्रिपल किया होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे। अजय त्यागी जी, जी त्यागी जी बताइए। पेंडेमिक में ना ये स्थिति ऐसी थी कि पेंडेमिक के दौरान लोगों को ना अपनी लाइफ पे या अपनी हेल्थ पे रिस्क दिखाई देना शुरू हो गया था। उन्हें दिखने लगा था कि मेरे को कुछ हो जाता है, जैसे हर आदमी के चारों तरफ 10-5 लोग मर ही रहे थे। हम्म। तो उन्हें दिखने लगा था कि मेरी लाइफ की इकोनॉमिक वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू क्या है। ठीक है। तो आगे से फोन आ रहे थे, सामने से फोन कर रहे थे लोग बाग कि भाई हमारा टर्म इंश्योरेंस तो कम से कम कर दो, या हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कर दो। जो हेल्थ इंश्योरेंस का भी फोन नहीं उठाते, उन्होंने जबरदस्ती करके, मतलब बिना कहे उन्होंने आगे ऑनलाइन, अच्छा चीजें ऐसी हो गई थी कि ऑनलाइन पेमेंट शुरू हो गई थी, प्रपोजल ऑनलाइन होने लगे थे। तो हम स्पेशली मैं बताऊं तो टर्म इंश्योरेंस का और हेल्थ इंश्योरेंस का तो बहुत बिजनेस बढ़ा था। राइट, राइट। तो दोस्तों, जैसा अजय जी ने बताया ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस कि टर्म इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ गया, हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ गया, सामने से हमारे को कॉल्स आनी शुरू हो गई। लेकिन जो महसूस कर रहे हैं वो ये कि 2020 में तो ये वाली सिचुएशन थी, लेकिन क्या ये सिचुएशन 21 में, 22 में, 23 में और 24 में भी बरकरार थी? नहीं थी। नहीं थी। राज भाई, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन आवर लाइफ। ये सिचुएशन क्यों नहीं थी? क्योंकि जब जो भी स्थिति इंसान की रहती है, उस स्थिति के अंदर जब आदमी सामने सामने कुछ देखता है, तो उस समय तो रहता है उसको ध्यान कि भाई
आज मैं लिए जो है लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को करा लेनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रूटीन लाइफ आना शुरू हुआ, जैसे ही लाइफ नॉर्मल होनी शुरू हुई, लोगों को लगा कि शायद अब इसकी जरूरत हमारे को नहीं है। तो उस वजह से हम जो बिजनेस को सोच सकते थे कि हमारा बिजनेस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, वो शायद कहीं उसमें ब्रेक लग गया, कहीं उसमें स्पीड ब्रेकर आ गया। राइट। लेकिन आज हम कुछ चीजों पर चर्चा करेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि वो ब्रेक अगर सिर्फ पूरी इंडस्ट्री में आया है तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरे साथ भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री में ब्रेक नहीं है तो फिर मेरे साथ ब्रेक क्यों है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहले सिर्फ एक सिंपल डेथ के बारे में बात हुआ करती थी, लेकिन पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद जो है सामने से जब कॉल आनी शुरू हुई, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हुए। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं अपने जीवन अंकुर की या जीवन लक्ष्य की, जिसके अंदर हमने इनबिल्ट राइडर्स दिए थे, प्रोटेक्टिंग द इनकम, वेवर ऑफ प्रीमियम, लाइफ मैच्योरिटी गारंटेड। तो इस तरह की फीचर्स जो हैं प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल होने लगे। और अगर इसी तरीके से देखें तो इंश्योरेंस बेसिकली तो हमारे को फैमिली सिक्योरिटी के बारे में बात करती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करती है, और हमारे को एनकरेज करती है सेविंग्स के लिए और इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और साथ के साथ हेल्थ केयर के लिए भी हमारे को एंड्रोस करती है। लेकिन अगर इन तीनों चीजों को देखते हुए हम ये देखें तो इनका बेसिक और बेसिक की ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे और पीस ऑफ माइंड के साथ फ्यूचर को सेव करेंगे। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें हमारे को किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर मिल जाती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अदरवाइज किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो अगर बड़े ध्यान से अगर हम देखें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, वेदर इट इज म्यूचुअल फंड, वेदर इट इज शेयर मार्केट, वेदर इट इज पीपीएफ, वेदर इट इज पोस्ट ऑफिस, वेदर इट इज बैंक, वट एवर द इन्वेस्टमेंट्स में भी, तो उन दोनों चीजों के अंदर हमारे को ये दो चीजें किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अदर देन लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलती हैं। तो ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में और बेटर हो जाता है अगर हम इन दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं कि ये फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को प्रोटेक्ट करता है और हमारे को पीस ऑफ माइंड देता है। क्योंकि बाकी जगह पर हमारे को इन दो चीजों का मिस या दोनों में से किसी एक चीज का मिस होना लाजमी रूप से दिखाई देता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर ये चीजें अवेलेबल नहीं है? सभी लोग यस, करते हैं सर। थैंक यू सुनील भाई। अगर मैं बात करूं तो कस्टमर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं। कस्टमर के बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं वो हाई रिस्क की बातें ज्यादा करने लगा है। जो पहले हम बात करते थे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की, अभी कस्टमर सामने से बड़ी इंश्योरेंस की बातें करने लगा है। यानी उनको अपना रिस्क समझ में आ रहा है। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई। मार्केट में हर कंपनी अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट दे रही है, अपने अपने प्रोडक्ट्स को फीचर करने की कोशिश कर रही है। वेदर इट इज ए टीवी एडवर्टीजमेंट, वेदर इट इज ए रोड साइड स्लोगन्स, किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट्स की वजह से लोगों को समझ में आ रहा है। और दूसरा, जब आस पड़ोस में किसी भी यार दोस्त से बात करता है तो उसको भी पता लगता है कि वो भी ऑलरेडी इंश्योर्ड है। तो इससे और एक अवेयरनेस बढ़ती है जिससे लोगों को लगता है कि हाँ, ये शायद मेरे लिए मिस हो गई। तो अगर ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, फोमो जिसको हम बोलते हैं, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर मार्केट में ये पता लगना लग जाए कि सभी लोग ये चीज कर रहे हैं और मेरा मेरा छूट गया, तो फोमो की वजह से आदमी उस प्रोडक्ट को बहुत जल्दी से ले लेता है और ये डिमांड्स भी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हुआ, जो बिफोर कोविड हम लोग फिजिकली ही, हमारे पास एक ऑप्शन हुआ करता था शिफ्ट टुवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। कस्टमर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो गया और कंपनीज भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में बहुत अच्छी ऊंचाइयां आई हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने उन प्रोडक्ट्स को किया है। लेकिन अगर मैं ये कहूं
कि क्या हम जैसा अभी डिस्कशन में चल रहा था, शेयरिंग में चल रहा था, बीडी आहूजा जी ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन ही लिंक भेज दिया और उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। तो मैं जानना चाहूंगा कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ओपन पीओसी के बारे में जानते हैं, जो बीडी आहूजा जी ने किया और वो इसको रेगुलर बेसिस पे यूज में लेते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। मतलब ताज्जुब की बात यह है कि सब कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है और हम लोग अभी भी उसको सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 50% लोगों का यस आ रहा है। ये जितने लोग यस लिख रहे हैं, मैं इनसे ये भी जानना चाहूंगा कि हम यस जानते हैं इसलिए लिख रहे हैं या हम इसका इस्तेमाल साल में 365 दिन में से 200 दिन करते हैं। यस, गुड, वेरी गुड प्रदीप जी, वाह। धर्मवीर जी, थैंक यू, थैंक्स थैंक्स फॉर अभी इसके अंदर मैंने देखा कि 50-50 हमारे को रेशो मिल रही है। 50% लोग बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और 50% लोग उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, उस 4 साल के अंदर डिजिटलाइजेशन का फायदा क्या हुआ? जो कस्टमर बिल्कुल डिजिटलाइज नहीं था, वो तो कस्टमर ऑनलाइन तक पहुंच गया, वो तो पॉलिसी बाजार तक पहुंच गया, वो तो प्रोडक्ट भी ले पाया। लेकिन हम इस फील्ड में होने के बावजूद अपने आप को डिजिटलाइज करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो दोस्तों, आज मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने आप को डिजिटलाइज करें। अपने आप को जितना ज्यादा डिजिटली सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आनंदा इज वन ऑफ द सोर्स जिसके जरिए हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये दोस्तों एक छोटी सी फिगर मैंने 2019 की निकाली थी कि 2019 में लाइफ इंश्योरेंस ने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया। दैट इज 21.4 मिलियन इन दिस ईयर। काला जी, ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लोगे आप अपनी ये? हाँ, बड़ी करूं? हाँ। डिजिटल में 5। फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन। पूरी स्क्रीन नहीं, वो जाके करो ना उसमें। हाँ, इससे। हाँ, अब आगे बढ़ी। डन 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 डन। तो दोस्तों, ये मैंने एक कैलकुलेशन गूगल से सर्च करने की कोशिश करी आप सब लोगों के लिए, जिसमें मैं चाहता था कि हमें पता लगे कि 2019 में लाइफ इंश्योरेंस ने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया था। दैट वाज 21.4 मिलियन। और अगर मैं बात करूं 2020 की, तो 1862 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा था। तो क्या हम लोगों ने 23% की ग्रोथ अपने बिजनेस में की थी? और अगर नहीं, तो ये फिर सोचने का विषय है कि वो 23% की ग्रोथ मैंने अपने बिजनेस में क्यों नहीं की। जब मैंने उससे अगले साल का बिजनेस देखा, तो 2021 के अंदर दैट प्रीमियम वाज कलेक्टेड बाय 56,406 करोड़, जो पिछले साल के मुकाबले भी 10% और ज्यादा था। 2022 के लिए अगर मैं देखता हूं, तो ये लगभग 2 ट्रिलियन रुपीस के आसपास आता था। और अगर मैं 2023 का देखता हूं, तो 2,03,000 करोड़ रुपए प्रीमियम था। और अगर मैं 2024 देखता हूं, तो 2,33,073 करोड़ रुपए प्रीमियम था। तो दोस्तों, आप देखो, 23,000 करोड़ से 2,33,000 करोड़। हेलो, 10 क्या टाइम्स हो क्या गया, सवाल? 10 गुना हो गया। LIC तो हर साल ग्रोथ कर रही है सर प्रीमियम में। थैंक यू कालरा जी, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। दोस्तों, अगर LIC ग्रो कर रही है, तो वी आर पार्ट ऑफ LIC, वी शुड ऑल्सो ग्रो। अगर अगर बस मैं इतना जानना चाहूंगा, पिछले 5 साल में हमारी कितने लोग ऐसे मित्र बैठे हैं जिनकी इनकम 10 गुना हो गई? क्योंकि 10 गुना प्रीमियम आया तो 10 गुना कमीशन भी आया होगा, 10 गुना सब कुछ 10 गुना हुआ है, मोटा मोटा। और अगर 10 गुना नहीं हुआ है, तो फिर मैं जानना चाहूंगा
कि व्हाट वाज द रीजंस, वो रीजन क्या है जिसकी वजह से नहीं हो पाया, सच में तो और फिर काला जी उसको हमें कैसे लग कर रहा था सकते। कि एलआईसी का बिजनेस कम हो रहा है, आज आपने ओवरव्यू दिया हमें। सर जैसे जगन्नाथ जी की यात्रा में जब रथ यात्रा निकलती है ना, तो वहां पर कई लाखों की भीड़ आती है, और हर शख्स उस रथ की यात्रा को रथ के साथ अपनी रस्सी पकड़ के कोशिश कर रहा होता है रथ को धक्का देने की, बहुत और बढ़िया। हर आदमी ये सोच रहा होता है कि इस रथ को मैं चला रहा हूं। Excellent. उसमें से, उन लाखों में से हजारों लोग हट भी जाते हैं ना, तो भी वो रथ उसी स्पीड से चलता रहता है, तो इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत बड़ा जगन्नाथ जी का रथ है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर ये 10 गुना हुआ है, तो क्या मेरा प्रीमियम 10 गुना हुआ? क्या मेरे को कमीशन 10 गुना आना शुरू हुआ? सवाल ये है। अशोक जी, मेरा जो प्रीमियम है, इनकम है, वो ढाई जी, गुना बढ़ हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पहले के विकास जी। मुताबिक ढाई गुना हो गई है। पर हम्म। बट नंबर ऑफ लाइफ कम हो गई है, और थोड़ा सा मेरी एज के फैक्टर से, थोड़ा मेरी बीमारी के फैक्टर से ये थोड़ा कम होता है, भाग दौड़ कम होती है, कुछ कोई फेडरेशन का बात काम नहीं, होते हैं, अब तो लेकिन सेकंड इनकम बढ़ी। जनरेशन आपके साथ में है। हाँ। बहुत बढ़िया रहेगा, सेकंड जनरेशन को भी साथ में लगाइए। और आप इस एज में भी इतना प्रयास कर रहे हैं, 2.5 गुना के इनकम पर पहुंचे हैं, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये ढाई थैंक यू गुना सर, पांच थैंक गुना अपने आप हो जाएगी। आप बस सिर्फ यू। इतने ही प्रयास के साथ लगे रहें जितना प्रयास आप कर रहे हैं। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू विकास जी। ओके। यस, एनीबडी एल्स? तो आज मैं अब अपने इसको, देखो दोस्तों, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन तो बहुत ज्यादा आया है, इनकम हर हालत में बढ़ रही है, प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। आप देखो, आपके पास भी कम से कम दिन भर में 2 या 4 कॉल्स जरूर आते होंगे जो लोन के लिए कहते होंगे, और आप हमेशा मना करते हो। इसका मतलब हम पब्लिक फाइनेंसेस की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो अगर हम कर पा रहे हैं, तो पब्लिक भी इस तरीके से कर रही है। तो लॉजिकली अगर आप बात देखोगे, तो लोन वालों के कॉल्स बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम दे रहे हैं, फोरक्लोजर चार्जेस भी नहीं है, बावजूद, और बिना सिक्योरिटी के दे रहे हैं। बावजूद इसके लोग लोन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन एक समय ऐसा था जब आदमी ये कहता था बस किसी तरीके से लोन मिल जाए मेरे को। तो सिचुएशंस चेंज हुई हैं। अगर इन सिचुएशन के साथ हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे, तो बहुत बेहतर होगा। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन आजकल बहुत ज्यादा हो गया, डाटा की बहुत ज्यादा वैल्यूज हो गई हैं। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने डाटा को सिंक्राइज किया है? कितने लोग जो अपने डाटा को पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं? जैसा सरदाना जी ने, पंकज जी ने बताया कि मार्केट डाउन है, तो मैं डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर वो लिस्ट सामने है तभी हम उससे बात कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। रिमोट काइंड ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल नाउ डेज। आप एक कॉल करते हो, कॉल से जैसे ही कट करोगे आपका एक एसएमएस कस्टमर को चला जाएगा। आप कॉल रिसीव करते हो, रिसीव करने के बाद उसको एक एसएमएस चला जाएगा। आपके पास कोई गलती से मिस कॉल आ गई, उसके पास एक मैसेज चला जाएगा। क्या इन फैसिलिटीज को यूटिलाइज कर रहे हैं हम? क्योंकि अगर हम कस्टमर को टच ही नहीं कर रहे हैं, कस्टमर के पास जितने मैक्सिमम टच पॉइंट हो सकते हैं अगर हम उनको टच नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। और हम पहुंचने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? अनडिजायर्ड पॉपुलेशन के पास। हमें ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन नजर आ रहा है, वो लेना नहीं चाह रहा है, वो ये नहीं कर रहा है। बट क्या हमने न्यू मार्केट्स को एक्सपेंड किया? आपने न्यू मार्केट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या इसके बारे में सोचने के बारे में हमने विचार किया? ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा कि अगर मेरी इनकम 10 गुना नहीं हुई है पिछले 5 साल के अंदर, तो उसके क्या क्या वजह हो सकती हैं? एनीबडी?
चैट में लिखना चाहें चैट में लिख सकते हैं। मजे की बात यह है कि हमें वो रीजन भी नहीं पता। नहीं नहीं ताज्जुब पता की है बात सर, करें तो क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा जा रहे थे। लोग इंस्टेंट रिटर्न चाहते हैं और किसी तरीके से बंधना नहीं चाहते 20 साल के प्रीमियम में। मैंने मेरे ये। दोस्त हाँ मेरे दोस्त बड़ा अच्छी बात कही आपने। जी। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि स्कूटर मार्केट आज भी चल रही है। लोगों ने ये कह दिया कि कार बहुत तेज स्पीड से चलने वाली कार, सेफ्टी मेजर्स के साथ कार आ गई हैं तो फिर टू व्हीलर चलने बंद हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, टू व्हीलर की कंपनीज बंद नहीं हुई, टू व्हीलर आज भी बन रहे हैं और चल रहे हैं। तो मैं इसको डोंट टेक इट अदरवाइज एंड डोंट टेक इट पर्सनल, ये सभी के लिए है। बेसिकली होता क्या है कि मार्केट में हर चीज की फैसिलिटी, हर चीज का प्रोडक्ट, हर चीज का कस्टमर अवेलेबल है। डिपेंड इस बात पे करता है कि हम अपने प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं कस्टमर के पास कि दिस इज द प्रोडक्ट, आप ले लीजिए। जबकि होना ये चाहिए कि हमें कस्टमर को ओवरऑल इवेलुएट करना चाहिए, फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए, और करने के बाद हमारे को ये पता लगाना चाहिए कि उन्हें किस प्रोडक्ट की जरूरत है। और अगर उस जरूरत के अंदर हमारा कोई प्रोडक्ट उसके अंदर फिट बैठता है, हमें वो फिटिंग दे देनी चाहिए। दिक्कत और जो मैंने महसूस करी है वो पिछले 5 सालों के अंदर ये है कि हम सिर्फ अपने एक प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, उसकी नीड्स को एनालिसिस करेंगे, और वो नीड्स सामने से निकल कर आएंगी, क्योंकि आज समय मेरे पास कम है, तो ये चूंकि 5 दिन का हमारा एक कोर्स रहता है जिसके अंदर हम ये पूरी चीजें डिटेल्स के अंदर बात करते हैं और महसूस कराते हैं। सामने वाला कस्टमर सामने से पूछता है इस बात के लिए कि आप बताएं मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को फिट कर सकते हैं। और बताएं, एनी अदर रीजन? सुनील भाई, राजेश भाई, अतुल भाई, आप क्या क्या कहते हो? मैं बेसिकली कोशिश तो करता हूँ। अब मेरा जो अभी तक का जो बिजनेस तो ग्रो करा है, मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा था कि मेरा बिजनेस ग्रो करा है, उसमें कोई दो राय नहीं, बट 10 टाइम्स नहीं बढ़ा। ये अपने आप में बिल्कुल सही बात है। 10 टाइम्स हमने इंक्रीज करा है पिछले 10 सालों के अंदर। यदि 5 सालों में 10 गुना देख रहे हैं तो नहीं हुआ। 10 सालों में हमने, हाँ, डेफिनेटली 10 10 टाइम्स किया अपने बिजनेस को। राइट। और अभी भी, आज भी हमारी जो एक ही जो हमारा दर्द है वो एक ही है, प्रोस्पेक्टिंग का, कि हमारे पास नए प्रोस्पेक्ट्स थोड़े कम हैं, और उसी को ही हम बढ़ाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम उस पे और अच्छे से फोकस कर सके। और उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ और नॉट नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी हैं, कुछ और मतलब प्रोसेस, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर काम करने का प्लान किया है। तो थोड़ा 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 करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। राइट। अतुल भाई, जैसे आपने कहा कि मेन जो दर्द नजर निकल कर आ रहा है वो हमारा प्रोस्पेक्टिंग का दर्द निकल कर आ रहा है, तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, हम में से टू व्हीलर, फोर व्हीलर कितने लोग चलाते हैं? मैं तो चलाता हूँ। राइट। तो लगभग सभी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैंने जानबूझ के टू व्हीलर इसलिए इंक्लूड कर दिया कि बाई चांस एक आध बंदा हो जो अभी फोर व्हीलर नहीं चला रहा है, तो वो भी इंक्लूड हो जाए हमारे साथ। लेकिन ऐसे फोर व्हीलर को चलाते चलाते मैं घर से तो निकल गया, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने फोर व्हीलर में बैठने के बाद सोचते हैं कि यार आज कहीं जाने का है नहीं, तो एक काम करता हूँ, गाड़ी को घुमाता रहता हूँ। नोबडी। नहीं, कोई नहीं हुआ था। राइट। दूसरी चीज, अगर मान लो मुझे पता भी लग गया कि चंडीगढ़ तक जाना है और मैं पेट्रोल भरवाना भूल गया, तो क्या गाड़ी चंडीगढ़ तक पहुंच पाएगी? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के साथ साथ मुझे ध्यान किसका रखना है? पेट्रोल का पेट्रोल। भी ध्यान रखना है। और अगर रास्ते में किसी टायर में हवा कम हुई या किसी टायर में हवा ज्यादा हुई तो गाड़ी बबल करेगी या गाड़ी पंचर होने के चांसेस रहेंगे। तो क्या मैंने स्टेपनी का अरेंजमेंट किया? यस। तो मैंने स्टेपनी का अरेंजमेंट भी किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी अगर मैंने ली है तो मैं उसके फ्यूल का भी ध्यान रखूंगा, मैं उसके पंचर का भी ध्यान रखूंगा, उसकी हवा, टायरों की हवा का भी ध्यान रखूंगा, मैं उसके इंजन की सर्विसेज का भी ध्यान रखूंगा, मैं उसमें ऑयल
फिल्टर जो भी डलते हैं वो भी प्रॉपर टाइम पर और समय अनुसार डलवाता रहूंगा, तभी तो वो मेरी गाड़ी चल पाएगी ना। अगर इनमें से किसी भी एक चीज की कमी रह गई तो क्या मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता हूं? हाँ ना? आर यू विद मी? नो नो, नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है ना, ये हमारी इंश्योरेंस एजेंसी है, और जो पेट्रोल है वो प्रोस्पेक्टिंग है, और जो टायर की हवा है, पंचर है, एयर फिल्टर है, ऑयल है, वो छोटी छोटी ऑब्जेक्शंस हैं जिनको हमें रिजॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो बड़ा सिंपल मेरे को महसूस हुआ, तो मैंने कहा ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एग्जाम्पल है जो आप लोग जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे। कितने लोगों को एक एग्जाम्पल रिलेट कर पाया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखिए, गाड़ी हम सभी चला रहे हैं, रिलेट भी सारे कर रहे हैं, बावजूद इसके हम ये महसूस नहीं कर पा रहे। कभी भी पेट्रोल खत्म होने के बाद हम धक्का लगा करके पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब हम बेसिक उसके अंदर रखते हैं। तो क्या प्रोस्पेक्टिंग ऐसी नहीं हो सकती हमारे साथ कि इतने प्रोस्पेक्ट तो हमारी लिस्ट में हमेशा बने रहने चाहिए? और अगर मेरे को लग गया पता कि रिजर्व लग गया है, येलो लाइट जल गई है, तो मेरे को अब तैयार हो जाना चाहिए कि वैसा अब मेरे को प्रोस्पेक्टिंग के लिए ध्यान रखना है। बहुत ही आसान और बड़ा ही सिंपल, अगर हम अपने जीवन के आसपास की चलती हुई घटनाओं को देखेंगे, अपनी आसपास नजर दौड़ाएंगे, चौकन्ने रहेंगे, तो हमें पता लगेगा कि आसपास ही बिजनेस घूम रहा है, और हम अपनी बिजनेस को उससे भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एलीट क्लास एफपीआरटी के एडवाइजर्स हैं। अगर मार्केट 10 गुना ग्रो कर रही है तो हम लोगों को तो 20 गुना ग्रो करना चाहिए था, क्योंकि इस मार्केट में तो सभी लोग आ गए जो सभी तरीके से कर रहे हैं। तो इस एलीट क्लास एफपीआरटी के लिए मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं कि हम सब लोग फ्यूचर में इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ताकि हमारा बिजनेस अलग तरीके से ग्रो करे। और हम लोग, ये दोस्तों हमारा एक 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में 5 दिन का एक कोर्स आने वाला है। अगर इसके बारे में किसी की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा या मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। आज के लिए सब्जेक्ट्स के तौर पर मैं सिर्फ इतना ही लेकर आया था, क्योंकि आज अतुल भाई कुछ एफपीआरटी की स्पेशल अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे को 10 से 15 मिनट का समय चाहिए। फिर भी अगर किसी के कोई सवाल हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। एनीबडी? सर एक क्वेश्चन है मेरा। मुझे लगता जी है सर। कि हिंदुस्तान में लोग लड़ते ज्यादा हैं, प्यार कम करते हैं। ये हिंदुस्तान में समझाना क्यों पड़ता है कि इंश्योरेंस ले लो तेरी बीवी के लिए, तेरे बच्चे के लिए? राइट। अभी तो मैंने ना रिवर्स बोलना शुरू किया, किसी को कहा, मैंने कहा यार अगर तू मर गया, तेरी तकलीफ थोड़ी है, वो परिवार की तकलीफ है, उनको सोचना है इंश्योरेंस के लिए, तुझे क्यों सोचना है? कह रहे नहीं नहीं हम्म। मेरी बीवी है। मैंने कहा अभी तक हम समझा रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था, अब मैंने रिवर्स उल्टा किया तो समझ आया। तो इसके राइट, लिए आप बिल्कुल क्या सही। बोलेंगे सर? जी। सर मैं तो कहता हूं कि साम दाम दंड भेद, जी। जिस तरीके से भी आपको समझाने की जरूरत पड़ सकती है आप समझाइए। अगर मैं एक ही तरीका लेकर चलता रहूंगा और उसी तरीके को फिट मानूंगा, तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो किसी भी चीज के लिए परमानेंट फिट बैठता हो। बहुत बढ़िया। ये हमें एक्सप्लोर करते रहना है। अशोक जी, जी। मेरी एक क्वेरी है जी प्रकाश जी। कि जीवन उमंग में 1 अक्टूबर के बाद कुछ चेंजेस आए हैं क्या? जिसे पहले पीपीटी खत्म होने के बाद भी उसमें एप्रिसिएशन होता था, हाँ, अभी भी होता है। सेम सेम है? मतलब हाँ जी। जो 1 अक्टूबर का था वही सेम चल रहा है? एक नई आप अपने खूबसूरत चेहरे को भी दिखाइए ना साथ में, हमें और खुशी होगी।
जी जी प्रकाश जी, बिल्कुल हाँ, सेम है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई सर्कुलर में कोई चेंज तो नहीं आया ना सर? एक चेंज आया है, वो मैं बता देता हूँ। पहले जो 2 साल का या 3 साल का बच्चा होता था तो मुझसे 30 साल की टर्म देनी पड़ती थी। अब एसबीआई 18 साल की उम्र प्लस से शुरू हो जाता है, तो 3 साल हाँ की सर, को 15 साल की सकते ये हैं। तो चेंजेस मालूम है, लेकिन मेरे को कोई ऐसे बता रहा था कि अब जो पहले जो पीपीटी के बाद जो एप्रिसिएशन चलता था उसमें जो है ना लॉन्ग टाइम जो बोनस का चलता था वो नहीं चलता है पीपीटी के नहीं बाद। आ रहा, वो नहीं आ रहा। वो प्रीमियम अगर देखो, प्रीमियम पेड जितनी है उतना ही उसके आसपास ही सरेंडर आ रहा है उसका कैश वैल्यू कैश ऑल इन वैल्यू वन। कम हो गया, कैश वैल्यू हाँ, कम हो गया पहले के अपेक्षा। काफी कम आ रहा है जी, मतलब लगभग उतना ही आ रहा है जितना प्रीमियम पे हो रहा है, उतना ही उसमें आ रहा है अगर हम ऑल इन वन वाले कैलकुलेटर पे जाते हैं। पर आप सभी लोगों से अनुरोध, एक मेरी बात सुनने का प्रयास करें। हम पॉलिसी कभी भी सरेंडर के लिए नहीं बेचते हैं। हमारा मेन पर्पज है उसको रिस्कवर देना और उसको मैच्योरिटी देना या सर्वाइवल बेनिफिट देना। आप 500 बेनिफिट्स को छोड़ करके एक पर्टिकुलर बेनिफिट की बात करते हैं, एक्चुअल में वो बेनिफिट ही नहीं है, वो एक इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी फंड के रूप में अगर उसको बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी अनिल मिश्रा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जीवन उमंग में। हेलो सर। जी हाँ, जीवन उमंग में एक और चेंजेस आया हुआ था, जो 50,000 मल्टीपल था उसकी जगह 1 लाख हो गया, मतलब 12.5 लाख का समय दे सकते थे, इसकी जगह या हम्म, फिर 12 लाख का या फिर 13 लाख का दे सकते। बढ़िया बढ़िया सर। जीवन उमंग में सर अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग कैश वैल्यू बता रहे हैं। जैसे परफेक्ट में तो पुराना ही बता रहा है, और इसमें डाटा कॉम में और भी जगह कम हो गया काफी कैश वैल्यू। मेरा प्रश्न ये था सर, जी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, बताइए अनिल जी। मेरा प्रश्न ये था सर, जैसे हम लोग थोड़ा डाटा मेंटेन किए हैं, जैसे आप बता रहे थे कस्टमर बेस भी है, बट ऐसे मन में आ जाता है कि अरे वो लेगा ही नहीं पॉलिसी, या कार में बैठते तो हैं लेकिन जिसके घर जाना था कई बार दिमाग में आता है कि पॉलिसी लेगा ही नहीं, या मन नहीं करता। इस तरह से भी बहुत सारे क्लाइंट, जैसे डॉक्टर्स की लिस्ट है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बट मिलने का मन नहीं करता, या तो मन में आता है अरे वो तो बिजी है लेंगे नहीं। तो इस चीज से कैसे हम लोग निपटा करें? इस चीज से निपटने का बड़ा ही सिंपल और साधारण सा तरीका है। हम हम्म अगर ये सोचकर जाएं कि हम ना सुनने के लिए जा रहे हैं, हम्म ये वो तो मना करेगा ही करेगा। आज मेरे को 4 लोगों से ना ही सुननी है, अच्छा, तो आपको हाँ करने वाला एक मिल जाएगा, तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। शायद ये सबके साथ होता होगा इसलिए मैंने पूछा। थैंक यू। सर मेरी एनीबडी एक एल्स? और क्वेरी है सर। जी बताइए। सर जैसे किसी को मतलब लोन लिया हुआ है, बिजनेस है उनका, लोन लिया हुआ है 50-60 लाख रुपए के लगभग, हम्म और उसको जैसे लोन लाइबिलिटी के लिए अपन टर्म प्लान देते हैं, तो उसको जीवन हम्म। अमर दिया जाए या युवा टर्म दिया जाए या क्रेडिट वाला दिया जाए, उसकी इनकम जो है 5 लाख के आसपास है। सर ये तो बेस्ट है कि आप खुद कैलकुलेट करें, कस्टमर के साथ बैठ के। आप और कस्टमर दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, बजाय इसके कि मैं इसके बारे में कुछ बताऊं। नहीं सर, आप अमर कस्टमर के साथ अमर बैठ में के डिस्कस अमर करें। में प्रीमियम कुछ ज्यादा आ रही है, लेकिन मैंने बताया कि उसका आईटीआर जो है ना वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है। हम्म तो देखो, मैं इन तीनों चीजों में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ना तो मैं प्रीमियम पर छेड़ पाऊंगा, ना उनकी आईटीआर को बढ़ा पाऊंगा, और ना ही उनके लेने की कैपेसिटी प्रीमियम को बढ़ा पाऊंगा। तो तो ये ये तीनों युवा चीजें सर, आपने और कस्टमर ने डिसाइड करनी है। इट युवा इज टर्म बेटर टू टेक इंडिविजुअली। युवा टर्म या अशोक जी, युवा क्रेडिट वाला, उनमें जो है कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन है क्या इनकम का सर? अशोक हाँ जी यस। नमस्कार। नमस्कार ढूढ़ा जी, प्लीज वेलकम। हाँ सर, मैं इस बात को थोड़ा सा कोलेट करूंगा जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, कि कौन सा देना चाहिए। सर मेरे साथ ऐसा बीता था। मैंने क्या किया, दो मतलब चार, एक ही फैमिली में 4 लोग थे, तो 4 को ट्रम्प भी चाहिए था, उमंग भी चाहिए था, तो मैंने मिक्स करके दे दिया। मैंने युवा ट्रम्प डाल दिया उसके अंदर। सर ही इज रेडी। बट जब वो मैं राइट। प्रपोजल भी ले आया, पेमेंट भी ले आया, जब डिवोर्स करने लगा तो सर उसमें रिस्ट्रिक्शन थी युवा ट्रम्प में। जैसे भाई से पूछ रहे थे कि सबसे पहले तो हम्म 12th पास होना चाहिए। वो दोनों भाई 8वीं पास थे। बिजनेस अच्छा था।
बढ़िया ITR जा रही है, पार्टी पास थे, तो सर फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो वहां पर मेरे को बड़ी दिक्कत आई। अब उनके मैं बाकी प्लान करूं, उसको छोड़ू, कैसे करूं? तो सर मैं फिर वापस उनके पास गया। अब देखो आपने सिखाया ना हमारे को, तो एफपीआरटी ने सिखाया कि जो आ गया वापस नहीं देना। तो जी मैंने जी कहा तो कहा, यार जो मैंने टेम्पल डाला था ना, ये तो बेकार बनाया LIC ने। बोले वजह क्या? मैं बताओ, आप हो गए 35 साल के, आप हो गए 40 साल के, क्या आप 12वीं पास करोगे आप? और क्या 12वीं पास करना जरूरी है? बोले नहीं, मैं जो 12वीं पास चाहिए कम से कम। तो सर फिर मैंने उनको क्या किया, जीवन नंबर में कन्वर्ट करके और वो डाल के तो वो किया। तो मेरा मानना ये है, एक बार पहले खुद देख लें जो पार्टी की जो कंडीशंस है, क्या युवा टर्म कंप्लीट कर रहा है। आपने पहले समझा दिया तो फिर बाद में लेना मुश्किल हो जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच। सर जी इनकम भी युवा टर्म में इनकम की कोई हुडा जी की 10 बात लाख को 10 लाख मिनिमम 10 लाख इनकम होनी मिनिमम चाहिए। 10 लाख रुपए हुडा की जी वो की है बात सर। को एक बार वही और वही यहाँ कंफर्म पर चलो सर, अभी इसको अभी आराम से बाद में इस लेंगे, आज थोड़ा टाइम की लिमिटेशन है, प्लीज अपने इस को आगे टॉपिक चलना को पड़ेगा। यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि हमारे को प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी प्रॉपर चाहिए। तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज के लिए प्रॉपर एक एक प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कभी आने वाले भविष्य में। जी, बीडी जी ने एड्रेस किया था, कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो हेलो यस बीडी जी, हाँ जी। सर, मैं ये कह रहा जी था आवाज कि जी, युवा टर्म नमस्कार। में ना मिनिमम 10 लाख की ITR होनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी अभी एक प्रपोजल डाला था ओके, 2 अच्छा 2 अभी शेयर का, अब तो उसमें मिनिमम 10 लाख की ITR होनी चाहिए। थैंक यू सर। चलिए, थैंक ये यू एक आवाज जी, एक्सपीरियंस थैंक यू। है, मैंने भी युवा टर्म डाला था अभी तो 3 करोड़ का। तो उन्होंने कहा कि एवरेज 3 साल की एवरेज इनकम के हिसाब से कितना गुना, 25 गुना कुछ ऐसे होगा उन्होंने बताया था। तो मेरे उसमें आ रहा था 3 करोड़ के बदले 1 करोड़ समथिंग, क्योंकि उसकी 5.25 करोड़ की 5.25 लाख रुपए की एवरेज आ रही थी पहले साल। अब इस साल 10 लाख रुपए प्लस थी और पिछले सालों में प्रीमियम वो उसका इनकम कम थी। तो अभी मैंने वो किया था तो कहने लगे इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये भी है उसमें, जस्ट चेक चलिए, प्लीज प्लीज। ये थैंक यू। अशोक बेसिकली जी, प्रोडक्ट आपने स्पेसिफिकेशंस हैं एक ही यहाँ। सेंटेंस में सबके आंसर दे दिए अशोक जी। आपने जी, एक ही सेंटेंस में सबके आंसर दे दिए कि सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज हमें होनी चाहिए। यस, थैंक यू। कोई और सवाल किसी का आज के सेशन से रिलेटेड? किसी तरह का कोई सवाल हो तो पूछ लें, थैंक फिर यू कालरा अतुल जी, भाई का थैंक हम यू, स्वागत थैंक करेंगे। यू, थैंक यू आज ओवरव्यू देने के लिए। ग्रेट सर, ग्रेट। अब कहाँ से चीजें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अतुल भाई को आमंत्रित करूंगा, आपका वोट ऑफ थैंक्स भी करेंगे और आगे का सेशन लीड करेंगे। अतुल भाई। थैंक यू सुनील भाई। और आज का जो सेशन हमारे अशोक भाई ने लिया, अशोक भाई से हमेशा सीखने को मिलता है, हम सालों से सीख रहे हैं। ठीक है, उनके हर सेशन के अंदर कुछ ना कुछ एक नई चीज जरूर मिल जाती है, और उस वो चीज हमारे लिए आगे हमें फ्यूचर में काफी हेल्प करती है। तो क्योंकि अशोक भाई FPRD परिवार का हिस्सा है और हमेशा मतलब कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार रहते हैं। तो उनसे हमने एक रिक्वेस्ट भी कर रखी है, पहले से ही ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हमने कहा आपको महीने में 1.5 महीने में एक बार एक सेशन लेना है। और ये उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने कभी हमारे हमारे आमंत्रण को कभी रिजेक्ट नहीं किया। जब जब हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने उसमें अपनी अपनी एक्सेप्टेंस हमेशा से दी, और ये हमें पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सेप्टेंस आगे तक हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगी। तो मैं फिर अपने FPRD परिवार की तरफ से, FPRD का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, मैं अशोक कालरा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो सब लोगों को पहले अपने ना, यहाँ पे ये FPRD परिवार जो है वो आपको हेल्प करने के लिए बना है, और हम लोग आपके लिए तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन यदि आप ये सोच के चलते हैं कि आप जो LIC में सर्कुलर आएगा वो हम पढ़ के सुनाएंगे, हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसा हमारे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज खुद लेनी पड़ेगी, आपको केसेस समझने पड़ेंगे, जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो जाननी पड़ेगी। क्योंकि जब आप सब चीजें जान जाएंगे, आपकी 70 80 90% क्वेरीज खुद सॉल्व हो जाएगी। और जो रही होगी, यदि बाय चांस आप ये मत ऐसा मत सोचो कि भाई मैं वहां पे उनको फोन करूंगा और वो मेरे को सोल्यूशन दे देंगे। हम सोल्यूशन देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उस पे 80% पे खड़े होने चाहिए। आप 0% पे खड़े होंगे तो हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। हमारा ये, और आप यकीन मानना,
हम लोगों ने पिछले इतने सालों से, यदि हम 15 सालों से ट्रेनिंग में हैं, खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं, आज भी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमने उस ट्रेनिंग में जो होता है उसको हम रिवाइज भी करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। इसी वजह से हमारी चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं। तो हमारा आप लोगों से विनती है कि पहले आप अपने आप को अपने अपग्रेड कीजिए, अपने जो भी आप प्लान किसी को देने जा रहे हैं उस, ये बात बिल्कुल सही कही है डॉक्टर विजेंद्र हिंडा जी ने। आपको यदि पहले पता होगा कि इस पॉलिसी की यहाँ पे कंडीशंस है, तो हमें पहले पिच करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई वो पिच करने जैसी है नहीं, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है नहीं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने आज का सेशन ज्वाइन किया। आज एक बड़ी न्यूज ये है कि हम जैसे बहुत सारे लोग हमारे को ये बोलते हैं कि आज मैंने एफपीआरटी की वजह से ये कर लिया, आज मैंने एफपीआरटी की वजह से यहाँ पे ये सीख लिया। तो हम लोगों को भी, यदि हम कहीं पे किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने से आकर के हमें हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। और मैं आज एक ऐसे शख्स का नाम ले रहा हूँ, विजय बीपी सर हैं, जो हमारे बेंगलुरु से हमारे मित्र हैं। उन्होंने मुझे अभी 8-10 दिन पहले फोन किया कि ऐसे ऐसे एक इंटरनेशनल स्पीकर रजाल नायडू दिल्ली आ रहे हैं, मतलब इंडिया आ रहे हैं, और वो हैदराबाद में उनका 14 तारीख का एक प्रोग्राम है विद्या मंदिर का। तो आपको यदि इफ यू वांट कि आई विल प्रोवाइड हिम टू फॉर द एफपीआरटी आल्सो, और मैं उनका हैदराबाद से दिल्ली का टिकट करा दूंगा और दिल्ली से उनको वापस वो, बिकॉज ही इज स्टेइंग इन मलेशिया, तो मैं कुलामपुर का उनका टिकट करा दूंगा। तो ये सब कुछ हमारे लिए इतना जल्दी हुआ, और मुझे ये लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। इतने बड़े स्पीकर को सुनने के लिए आपको लाखों हजारों रुपए की बड़े बड़े अमाउंट की फीस देनी पड़ती है, क्योंकि जो लोगों ने इनका नाम, रजाल नायडू सर का नाम सुना है, मेरे ख्याल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर सभी लोग जानते होंगे रजाल नायडू जी को। 48 इयर्स का उनका एक रिच एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस के अंदर। और उसके साथ साथ एक हमारे पास बॉम्बे के एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जो पॉलिसी प्लान्स के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस की प्लान्स के ऊपर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, श्रीकांत सर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो इस सैटरडे को 15 तारीख को जो हमारा ये सेमिनार है, ये एक वंडरफुल सेमिनार होने वाला है। और आप यकीन मानना कि मैं पिछले 5 दिनों से कोई काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं होटल का अरेंजमेंट नहीं मिल पा रहा। 15 तारीख को कुछ मैरिजेस बहुत ज्यादा हैं और सारे 5 स्टार होटल्स ऑलमोस्ट ऑक्युपाइड है। तो जितने जितने होटल्स में मैंने बात करी, सभी लोग जहां जहां हमने अपनी कोशिश करी, किसी भी होटल में हमें जगह नहीं मिली। वी आर फॉर्चुनेट, क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ यदि हम कोई अच्छी साफ नीयत से कोई काम कर रहे होते हैं तो भगवान भी हमारे साथ होते हैं। तो हमें फाइनली जेपी सिद्धार्थ होटल जो है पटेल नगर में, राजेंद्र नगर में, यहाँ पे हमारे को ये वेन्यू कंफर्म हुआ। कल ही मेरे पास ये वेन्यू कंफर्मेशन हुआ। आज हम उनकी पेमेंट्स वगैरह करके उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये एक सेशन, हम फिजिकल सेशन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कर रहे हैं। जितने भी हमारे एफपीआरटी के मेंबर्स हैं, सिल्वर मेंबर हुए, गोल्ड मेंबर हुए, या हमारे लाइफ मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए सेमिनार बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो लोग हमारे मेंबर्स नहीं हैं और वो लोग इस सेमिनार को अटेंड करना, क्योंकि इस सेमिनार को अटेंड करने की एक छोटी सी सिर्फ ये है कि हमारे पास सिर्फ 100 लोगों की जगह है। हम बहुत ज्यादा लोगों को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिद्धार्था में भी जो हॉल मिला है हमें, वो सिर्फ 100 लोगों की अवेलेबिलिटी वाला मिला है। तो हमारे पास ये एक बड़ा चैलेंज था मेरे पास कि मैं उसको 100 लोग में इतने बड़े स्पीकर को लेके आऊं या नहीं लेके आऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी हमारे अपने एफपीआरटी की तरफ से स्वीकृति दे दी थी कि हाँ, एक्सेप्टेंस दे दी थी कि भाई हम ये सेशन करेंगे, तो मुझे यहाँ पे 100 पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, मेरी एक लिमिटेशन रही। मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे मेंबर्स नहीं है इस सेमिनार में आना चाहते हैं, तो इस सेमिनार की जो कॉस्ट है वो 4000 रुपीज है नॉन मेंबर्स के लिए। मेंबर्स के लिए फ्री है, लेकिन जो हमारे मेंबर्स हैं उनको एक गूगल फॉर्म हम भेज रहे हैं। जो लोग गूगल फॉर्म में एंट्री करके हमारे को वापस भेजेंगे वो ही उसके लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा ऑन द स्पॉट हम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें होटल के साथ कमिटमेंट है, हम 100 लोगों से ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। मेरी सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि जो आज और एक और बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सेमिनार के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर ले और उस दिन फिजिकली ना आए। मैं आपसे विनती करता हूँ, ये एक बड़ा इवेंट होने वाला है,
तो आप लोग प्लीज अपना जितने मेंबर्स हैं वो जरूर अपने आप को रजिस्टर करें। हम उनको वी वेलकम देम, बिकॉज इसलिए कि एक बहुत लंबे टाइम के बाद ये हो रहा है। हम भी अपने मेंबर्स को के साथ 1-to-1 मिलना चाह रहे थे, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, और ये एक कुदरती समझिए कि हमारे को एक इतना बड़ा स्पीकर मिला और उसके साथ हम ये प्रोग्राम को बना पाए। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि एक राजेश राठौर जी, हाँ बोलो। एक मैंने आपको एक ऑडियो भेजा है, 1 मिनट का ऑडियो, पहले वो चला दीजिए, उसके बाद मैं अपनी आगे कंटिन्यू करूंगा। Introducing your speaker, Dr. Rizal Naidu, also known as the Mahaguru of the insurance industry. Dr. Rizal Naidu has joined the industry since 1976 and has almost 48 years life insurance experience. He is a member of Million Dollar Roundtable USA and author of Power Closing and Handling Objection, the best-selling book for insurance agents in 11 languages, including Bahasa Indonesia. This book has impacted thousands of agents of life and is so special, it comes with a money-back guarantee. The speaker is an international motivator, trainer for insurance, corporate companies, government departments, received many company awards for personal sales, highest achievement of MDRT in only 3 days. The speaker has spoken in more than 1,000 seminars in the following countries from Malaysia, Singapore, Indonesia, and India, and has trained companies like Prudential, Great Eastern, AIA, Takaful, MCI Zurich, Panin Life Jakarta, and so many other top companies. This is no ordinary seminar. It is packed with role plays and real life experience by the best of the best in the industry itself, Dr. Rizal Naidu. थैंक यू राजेश भाई। ये डॉक्टर रिजाल नायडू का सर का एक इंट्रोडक्शन था कि 48 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है। एक 12 कंट्रीज में उनकी 12 लैंग्वेजेस में उनकी एक किताब है, पावर क्लोजिंग, जो है वो बिकी है और पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी कंपनियों के लिए, काफी सारी कंपनियों के लिए वो काम करते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग, बिकॉज हमारे एपीआरटी के रेगुलर व्यूअर्स हैं और बहुत सारे लोग हमारे मेंबर नहीं है लेकिन रेगुलर आते हैं हमारे पास, मैं उन लोगों को 10 तारीख तक का टाइम दे रहा हूँ। 10 तारीख तक जो लोग हमारे पास रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उन लोगों के लिए ये प्राइस 3,000 रुपए है। 10 तारीख के बाद वो ये प्राइस 4,000 होगा, ठीक है। तो आप लोगों से विनती है कि हमारे पास ये भी बड़ी सीट्स लिमिटेड है, तो जल्दी से जल्दी, जितने हमारे पास 30-40 मेंबर से, मतलब नॉन मेंबर से ज्यादा हम लोग एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, तो 30-40 नॉन मेंबर्स ही हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक गूगल फॉर्म और एक बैंक की डिटेल्स आप अपने जो ग्रुप है हमारा, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा, और उसको जो भी लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन, जो हम, ये हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी करें। हमारे पास 10 तारीख का है। यदि हमें होटल से कुछ भी नेगोशिएट करना है और बढ़ाने करने का कुछ करना है तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 10 तारीख तक का जो फिगर होगा हम उसको लॉक करके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास क्यों बहुत सारी चीजें अभी इस सेमिनार को लेकर के हमें ऑर्गेनाइज करनी है। तो मैं आप लोगों से, सभी लोगों से ये विनती करता हूं कि आप अपना जो लोग इस सेमिनार में को अटेंड करना चाहते हैं, डॉक्टर रिजाल नायडू से मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, क्योंकि ही इज ए इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। 48 साल का रिच एक्सपीरियंस आपको एक दिन में उनके 2-2.5 घंटे की स्पीच में मिलने वाला है। कैसे वो आराम से बातों बातों में सेल क्लोज करते हैं, वो आपको वहीं पे ही, मैं उसको आपको कितना भी बताऊं वो आप मेरी बात से समझ नहीं पाएंगे। जैसे जब हम उनको फिजिकल मिलेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने उस दिन, एक दिन के अंदर आपने क्या अचीव किया है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 10 तारीख से पहले आप हमारी बैंक की डिटेल्स हम आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि होटल की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस टाइम पे सारे, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से हमारी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी, लेकिन क्योंकि एक बड़ा टाइम हो गया था हमें एक फिजिकल सेमिनार करें, तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, हम ये सेमिनार करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जो लोग हमारे साथ एफपीआरटी में जुड़े हैं, इस इतनी बड़ी दोनों पर्सनैलिटी जो मिस्टर श्रीकांत हैं, वो भी प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। आप लोगों का पूरा दिन आपको लगेगा जिंदगी में आपने कुछ अचीव किया है, आपने जिंदगी में कुछ गेन किया है। ये मैं आपको, इस बात का मैं आपको अभी रेस्ट अश्योर करता हूँ कि जो उस दिन हमारे सेमिनार में आएंगे उन लोगों को वैल्यू जो है बहुत जबरदस्त मिलने वाली है।
बस आप लोग क्योंकि हमारी फैमिली है, आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए, जिससे कि हम आगे प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। थैंक यू सो मच अतुल भाई अगर बैंक डिटेल है तो अभी शेयर कर सकते हैं क्या हम? राजेश राठौर जी, आप बैंक डिटेल यहाँ पे भी कर दीजिए, गूगल फॉर्म और वो दोनों चीजें आप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं। यदि हो सके तो यूट्यूब वाले में यदि ऐसा कुछ बनता है कि बैंक डिटेल और हमारा गूगल का लिंक जा सके, ठीक है, क्योंकि लोग अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर 1000-1500 लोग देख लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि यदि हम उनके पास पहुंच जाए ये सब चीजें, ये हमारी बैंक डिटेल है। 10 तारीख से पहले जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप गूगल फॉर्म जरूर भर के भेजिएगा, उसमें अपनी बैंक डिटेल्स लिख दीजिएगा कि हमने इस डेट में इस नंबर पे आपको पेमेंट करी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये संजीवपुरी क्यूआर कोड के लिए बात कर रहे हैं, हमारा एक्चुअली ना ये बेसिकली एनजीओ है, तो उसके लिए कई बार हमारे बैंक के साथ डिस्कशन हुआ, बट बाय चांस ये हम इसका क्यूआर कोड नहीं ले पाए, ये हमारी थोड़ी सी कमी रही है। हम इसके लिए अभी नेक्स्ट जब भी हमारा फिजिकल सेशन होगा उससे पहले सॉरी भेज दिया है यहाँ जो बैठे हैं उनके लिए। क्या चीज, दोबारा बोलिए? गूगल फॉर्म मैंने चैट में भेज दिया है, लिंक गूगल फॉर्म का। हाँ, गूगल फॉर्म चैट में भेज दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं हम उसमें भी करेंगे, और जो आज ये सेमिनार जब ये गूगल इस पे जाएगा, ये यूट्यूब के ऊपर जाएगा, तो हम ये कोशिश करेंगे उसमें भी एक किसी राजेश किसी टेक्नीशियन की हेल्प ले करके हम उसमें यदि गूगल फॉर्म डाल सकें, क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे वो भी यदि आना चाहेंगे तो आना चाहिए। डाल सकते हैं, वो गूगल फॉर्म का लिंक डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, तो ये प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज का ये अशोक कालरा सर का बहुत बढ़िया सेशन था, और मैं ये जो हमारा ये 15 तारीख को जो सेशन होना है, ये भी एक वंडरफुल सेशन होने वाला है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग ज्वाइन करें, और इस सेमिनार को हम लोग सक्सेसफुल करें, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो स्पीकर को डिलीवरी देने में भी एक आनंद आएगा कि हाँ यस, उसने एक बड़े ऑडियंस को के सामने अपना परफॉर्म किया है। तो थैंक यू सो मच सुनील भाई, आप लोग